हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो व्रत चल रहे हैं और सभी चाहते हैं कि कुछ आसान तरीके से बनाया जाए और खाने में भी अच्छा लगे, जिससे आराम से पेट भर जाए। तो समा के चावल हम लेंगे और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो 1 कटोरी मैंने समा के चावल लिए हैं और इसे 1 से 2 बार हम अच्छे से धो लेंगे। सारा पानी अलग कर देंगे। और आलू हमने लिए हैं 3 से 4 और इन्हें इस तरीके से आप कट कर लीजिएगा। और फ्राई पैन में हम देसी घी का यूज़ करने वाले हैं, तो आप देसी घी डाल दीजिए यहाँ पे। और डालेंगे हम जीरा। और जब जीरा अच्छे से भून जाए तो हम यहाँ डालेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ 1 टमाटर का इस्तेमाल किया है, आप 1 या 2 टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इन्हें भी अच्छे से भून लेते हैं। आप टमाटर को डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, तो जल्दी से टमाटर भुन जाते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से भून गए हैं। तो अब हम यहाँ डालेंगे आलू। आलू को आप बारीक ही काटिएगा, क्योंकि अगर आप मोटे आलू काटेंगे तो वो थोड़े टाइम लगाते हैं गलने में। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आलू को बारीक काटें। रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है, जल्दी बन के तैयार होती है और खाने में है उतनी ही स्वादिष्ट है। तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आलू को हमने अच्छे से मिक्स करते हुए भूना है 1 मिनट के लिए। और अब हम यहाँ डालेंगे हल्दी पाउडर। आप यहाँ धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक हमने यहाँ पहले ही डाला हुआ है। और अब हम यहाँ डालेंगे समा के चावल। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी समा के चावल लिए हैं, तो उसी कटोरी से मैंने 3 कटोरी यहाँ पानी ऐड किया है। आप 3 कटोरी से 3.5 कटोरी तक पानी यहाँ डाल सकते हैं। और पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जो मसाले आप व्रत में खाते हैं तो उन मसालों का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे ढक के पकाएंगे। तो इस तरीके से ये आसानी के साथ हमारे समा के चावल बन के तैयार हो जाएंगे। तो इन्हें हमें ढककर पकाना है, तो लो फ्लेम पर हम पकने देते हैं। तब तक हम एक चटनी बना लेते हैं। तो एक जार लेंगे, उसमें हमने डाली है हरी मिर्चें। 4 से 5 छोटी वाली मिर्चें हैं मेरे पास, तो मैंने यहाँ ऐड की हैं। एक छोटा टुकड़ा मेरे पास नारियल का पड़ा हुआ था, तो मैंने यहाँ डाल दिया है। नारियल ज़रूर डालिएगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे। और अब हम यहाँ 1 टुकड़ा इमली का डालेंगे। आप इमली नहीं चाहते हैं खाना तो आप यहाँ दही का इस्तेमाल कर सकते हैं या नींबू का रस डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने अदरक का यूज़ किया है और थोड़े पानी के साथ इसे अच्छे से पीस लेंगे। आप चाहें तो यहाँ मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिना मूंगफली के भी आप इसे इजीली और बहुत टेस्टी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से पिस के तैयार हो गई है। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बन के तैयार होती है। और जो हमने समा के चावल बनाए हैं साथ में, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो हमारी चटनी भी फटाफट से तैयार हो गई है। थोड़ा सा जार में चटनी लगी हुई थी, तो थोड़ा पानी डाल के हमने इसे हिला लिया है, और जिससे चटनी भी ज़्यादा थिक नहीं हुई है। नॉर्मली जो कंसिस्टेंसी चटनी की होती है उस तरीके की हो गई है। तो इजीली चटनी बन के तैयार हो गई है। और अब हम अपने चावल देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से चावल फूल चुके हैं। और ये एक बार इन्हें चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि अभी थोड़े कच्चे हैं तो धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए और पका लीजिएगा। अगर आपको पानी कम लगता है तो थोड़ा गर्म पानी का यूज़ आप कर सकते हैं। और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से चटनी डालिए, दही रखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आने वाला है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं रेसिपीज़, अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच जाए। तो आप अपने किचन में ये रेसिपी कब बना रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इस व्रत में इस रेसिपी को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।